नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका द कंप्लीट सॉल्यूशन सिस्टम मिनी टॉक में। मैं हूं आपका होस्ट दीपक। आज हम एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो शायद हम सबकी ज़िंदगी बदल सकता है। और इस पे विचार करने के लिए हमारे साथ हैं प्रेमजीत सिरोही, जो कि एक फिलोसोफर, राइटर और ULM फाउंडर भी हैं। प्रेमजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया दीपक जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्ते सभी सुनने वालों को। प्रेमजीत जी, आजकल एक शब्द बहुत सुनने में आ रहा है, UBI यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम। आप थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकते हैं कि ये आखिर है क्या वाला? बिल्कुल दीपक जी, देखिए, UBI का मतलब है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकार अपने हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के हर महीने एक तय रकम उनके बैंक खाते में देगी। जैसे मान लीजिए सरकार ने तय किया कि हर हिंदुस्तानी को हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे, तो वो पैसा सीधा उनके अकाउंट में आ जाएगा। इसी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहते हैं, अगर ये सभी के लिए किया जाए। अच्छा, ये तो सुनने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रेमजीत जी, इसके फायदे क्या होंगे? देश को या आम आदमी को इससे क्या लाभ मिलेगा? दीपक जी, इसके फायदे बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। सोचिए, जब हर आदमी के पास हर महीने कुछ पैसा आएगा तो वो बाजार में जाकर कुछ ना कुछ खरीदेगा। मान लीजिए भारत में 125 करोड़ लोग हैं और हर एक को 2,000 रुपये मिलते हैं, तो मार्केट में कितनी डिमांड बढ़ जाएगी। इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी कंपनीज को और ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। हो सकता है नई कंपनीज भी खुल जाएं। हाँ, ये तो आर्थिक चक्र को गति देगा। बिल्कुल। और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आज जो लोग सस्ते में काम करने को मजबूर हैं, उनकी भी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। उनको बेहतर काम और बेहतर सैलरी मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। तो एक तरफ सरकार से पैसा मिल रहा है और दूसरी तरफ रोजगार से भी इनकम बढ़ रही है। मार्केट में एकदम से मांगों का बूम आ जाएगा। ये एक पूरा साइकिल शुरू हो जाएगा। ज्यादा पैसा, ज्यादा मांग, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा रोजगार और फिर ज्यादा पैसा। ये तो बहुत ही उम्दा सोच है। लेकिन प्रेमजीत जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? सरकार हर महीने हर नागरिक को 2,000 रुपये कैसे देगी? सही सवाल है दीपक जी। देखिए, सरकार के पास जो अभी टैक्स से पैसा आता है वो तो कम पड़ जाता है। तो 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो सरकार कहीं से लोन ले सकती है, या फिर, और ये थोड़ा अलग अप्रोच है, सरकार पैसे छाप सकती है। पैसे छापना, इससे तो महंगाई बढ़ने का खतरा नहीं होगा? हाँ, अगर बिना सोचे समझे किया तो बिल्कुल होगा। अगर आज स्कीम लागू करें और अगले महीने से पैसे दे दें, जबकि मार्केट में उतना प्रोडक्शन नहीं है, तो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका एक तरीका है, सरकार पहले से अनाउंस करे, जैसे 6 से 8 महीने पहले कि हम ये स्कीम लाने वाले हैं। इससे क्या होगा? सरकार को भी पैसे अरेंज करने का टाइम मिल जाएगा, और जो उद्योगपति हैं उनको भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का या नए उद्योग लगाने का समय मिल जाएगा। बैंकों को भी थोड़ी छूट दे सकते हैं कि वो आसानी से लोन दें नए बिजनेस शुरू करने के लिए। तो जब तक स्कीम लागू होगी, मार्केट में उतना माल अवेलेबल होगा, फिर महंगाई नहीं बढ़ेगी। यानी प्लानिंग के साथ किया जाए तो ये संभव है। और एक बात प्रेमजीत जी, आपने कहा कि 75% इनकम तो 1% लोगों के पास चले जाती है। इसका क्या समाधान है? हाँ, ये हमारी अभी की अर्थव्यवस्था की कमी है। इसके लिए सरकार एक और काम कर सकती है। एक हद के बाद इनकम पर कैप लगा सकती है। यानी कि अगर किसी की इनकम एक बहुत बड़े अमाउंट से ज्यादा होती है, तो वो एक्स्ट्रा पैसा सरकार के पास चला जाएगा। वो पैसा फिर सरकार सोशल वेलफेयर स्कीम्स में या इसी UBI में इस्तेमाल कर सकती है। तो प्रेमजीत जी, आप इस UBI स्कीम को लेकर काफी पॉजिटिव लग रहे हैं। बिल्कुल, मेरी तरफ से तो इसको डबल थम्स अप है। ये मोदी सरकार की पहली अच्छी योजना हो सकती है, अगर इसको सही ढंग से ठीक ठाक धनराशि के साथ लाया जाए। कम से कम 2,000 रुपये तो होने ही चाहिए, बाकी जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा। मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये विचार आ रहा है। इससे देश एक ही महीने में अमीर हो सकता है, लोगों की भविष्य की चिंता कम होगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। प्रेमजीत जी, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी UBI के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया दीपक जी। इस टॉपिक को लेकर अगर किसी के कोई सवाल हैं या इसमें कोई दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो आप हमें समझाने के लिए ULM पब्लिक ओपन मंच पर वक्ता बन के आ सकते हैं। हमारा उद्देश्य समाज की स्थिति को बेहतर बनाना है। जिसके पास सबसे बेहतर आइडिया होगा, ULM संस्था उसके साथ है। तो दोस्तों, ये थी UBI पर प्रेमजीत जी के विचार। आपको ये चर्चा कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।